बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का, और मैं आज चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह वाइंड अप करवाने जा रहा हूं। तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, और टॉपिक हमारा होगा वेक्टर आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है जी हमारे पास 4.9 कि if a and b are two vector point functions, if a and b are two vector point functions, prove that a cross del dot b is equal to a dot del cross b। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें प्रूफ कुछ यूँ स्टाइल होगा कि आपने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, इस किस्म के प्रूफ तो आप लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ए क्रॉस डेल डॉट बी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप जो फाइंड करेंगे वो चीज़ है जी ए क्रॉस डेल, जो ब्रैकेट के अंदर होगी। ए क्रॉस डेल यानी कि ए और डेल का कर्ल फाइंड करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसका फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप बी के साथ। ठीक है, अब ए क्रॉस डेल उसने देखा यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये कैसे आया? ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आया। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये ऊपर आई, फिर जे, फिर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जी नीचे ए पहले आ रहा है, तो फिर ए के कोऑर्डिनेट्स A1, A2, सिमिलरली फिर A3 आएगा स्टूडेंट्स आपके पास आगे। और नेक्स्ट में जो आपके पास आएगा, देखें कुछ इस तरह से होगा, आई, जे, के, फिर A1, फिर A2, फिर A3। ठीक है, फिर नीचे जो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा कि पार्शल ओवर पार्शल एक्स, फिर पार्शल ओवर पार्शल वाई, और पार्शल ओवर पार्शल जी। यानी कि इसमें आपने डेल के कोऑर्डिनेट्स को सबसे लास्ट में लिखने, क्योंकि ए क्रॉस डेल है। अगर डेल क्रॉस ए होता तो हम पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई सेकंड रो में लिखते। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ए पहले आ गए, तो फिर हम ए के कोऑर्डिनेट्स को पहले, ए के कंपोनेंट्स को पहले लिखेंगे हम। तो इस तरह डिटरमिनेंट बनाना मैं पहले भी कल में सिखा चुका हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं सुनी तो उसको लाजमी सुने। उसमें मैंने कर्ल के बारे में बताया हुआ है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते कैसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जी हमारे पास है कि यहाँ पर इस तरह आप लेंगे ए क्रॉस डेल, तो वो इस फॉर्म में आएगा। उसका फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे आप बी के साथ स्टूडेंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखें आई डॉट बी इज इक्वल टू B1 है, जे डॉट बी इज इक्वल टू B2 है, और के डॉट बी B3 के इक्वल है। देयर फोर ए क्रॉस डेल डॉट बी किसके इक्वल होगा? देखें, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये हमारे पास आई डॉट बी बन गया, इसके मुताबिक B1 के इक्वल, तो B1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे। सिमिलरली ये B2 के इक्वल, ये B3 के इक्वल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली आपके पास। और एंड में आपने जाके क्या करना है, A1 कॉमन लेके A1 वाली टर्म्स को अलग कर देना है। ठीक है, फिर A2 कॉमन लेंगे, सिमिलरली A3 कॉमन लेंगे। अब ज़रा गौर करें यहाँ पर कि A1 जब आप कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स A1 के साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं? ये है A1 वाली टर्म, पार्शल A1 इंटू पार्शल B3 ओवर पार्शल वाई, और माइनस A1 पार्शल B2 बाई पार्शल Z। देखें, अब जब A1 आप कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले पॉजिटिव टर्म आएगी ये वाली, पार्शल B3 बाई पार्शल वाई, फिर माइनस का पार्शल B2 बाई पार्शल Z। इसी तरह फिर A2 वाली टर्म्स को A2 कॉमन लेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को साथ लिख देंगे। इसी तरह A3 कॉमन लेंगे। तो ये इस तरह आप सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपने करना है वो क्या करना है, वो आपने कुछ इस तरह करना है कि A1 प्लस A2 प्लस A3, एक्चुअली इसने क्या किया है, इसने A1, देखिए ये अब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म बन रही है यहाँ पे, A1 प्लस A, बाद में बाकी सारे कंपोनेंट्स को अलग करके उसने लिख दिया। तो ये अगर हम देखें, गौर करें, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन रही है, ये चीज़ बन रही है हमारे पास डेल क्रॉस बी। ठीक है, ये जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट को, तो ये फिर डेल क्रॉस बी की फॉर्म बन रही है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, ए के कंपोनेंट्स हैं, तो ये वेक्टर ए हो गया, डॉट ये वाला डेल क्रॉस बी हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इस तरह इसको प्रूव करेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी वेक्टर आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, वेक्टर आइडेंटिटीज के लिए देखें आप क्या करेंगे,
यहाँ पर कह रहा है कि if a and b are two differentiable vector point functions then prove that del cross a del dot a cross b is minus b dot del cross a minus is equal to, सॉरी ये कह रहा है कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी देखें यहाँ पर इसने डायरेक्ट स्टेप किए हुए हैं बुक में। ए क्रॉस बी के लिए आप वही प्रोसीजर अपनाएंगे डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है। ऊपर आई जे के फर्स्ट रो में आएगा, फिर यहाँ पर सेकंड रो में क्या आएगा, क्योंकि डेल क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी है तो ए के कॉम्पोनेंट्स A1 A2 सिमिलरली A3, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास फिर B2 फिर B3, इसी तरह करके इसको सोल्व। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप, इसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास A क्रॉस B आ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, याद करें डाइवर्जेंस में आप लोग ये चीज़ें कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेल के क्योंकि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी। तो जब डेल ऑपरेटर इन पे अप्लाई करेंगे आप, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा एक्स इसका ith कंपोनेंट का, सिमिलरली jth कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और kth कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद देखें यहाँ पर हम वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि A2 पार्शियल B3 ओवर पार्शियल एक्स। ये देखें ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एंड में जाके यहाँ पर B1 कॉमन ले लिया, B2 कॉमन ले लिया, B3 कॉमन ले लिया, ठीक है। जब B1 B2 B3 कॉमन लेंगे तो उनके जो 7 कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग लिख देंगे आप, 7 उसके, ठीक है ना। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा, आपने बाय हैंड इसको सॉल्व करना है। तो जब आप बी के कंपोनेंट्स को अलग करें, आप देखें ज़रा गौर करें, क्योंकि आपने इक्वल प्रूव करना है, आपका टारगेट है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब आप इसको देखेंगे, बी हमने कॉमन लेने का पर्पज़ क्या था, बी हमारे पास वेक्टर बी बन गया और साथ में ये डेल क्रॉस ए बन गया, और ये वाजह है कि ये डेल क्रॉस ए है हमारे पास। अगर आप डेल क्रॉस ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लें, सॉल्व करें उसको, तो आपको पता चलेगा कि ये इसके इक्वल है। अब उसके बाद ज़रा गौर करें आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे आप, बी डॉट डेल क्रॉस ए बना, नेक्स्ट में उसने क्या लिया, माइनस के बाद ए कॉमन ले लिया, ये यहाँ से A1 A2 A3 कॉमन ले लिया। जब A1 A2 A3 स्टूडेंट्स आप कॉमन लेंगे तो फिर ये बनेगा A1i प्लस A2j प्लस A3 के, इनको अलग कर देंगे, बाकी टर्म्स को अलग कर देंगे, ये बनेगा ए डॉट, और ये पोर्शन क्या बन गया, डेल क्रॉस बी। इसी के इक्वल आपने प्रूव करना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। हाँ जी, एग्जाम्पल देखें कि अगर ए हमारे पास कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो प्रूव करें कि डेल क्रॉस डेल इंटू ए डॉट आर इज इक्वल टू ए है, और डेल इंटू ए डॉट क्रॉस आर इज इक्वल टू 0 है, डेल क्रॉस आर बराबर है 2a। 3 पार्ट से मैं कोई एक आपको करवा देता हूँ, बाकी आप लोग बेटा करेंगे इसको। इसमें बेटा आपने करना क्या है कि आपने डेल इंटू ए डॉट आर, ज़रा गौर करें, इसको प्रूफ किसके इक्वल करना है, आपने ए के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डेल डॉट ए क्रॉस आर किसके इक्वल है हमारे पास, बाय थ्योरम, ज़रा ऊपर गौर करें, बाय थ्योरम 4.103। ये थ्योरम 4.103 आप बुक में देखिएगा, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेल इंटू ए डॉट आर है वो किसके इक्वल है, आर डॉट डेल इंटू ए प्लस ए डॉट डेल इंटू आर प्लस आर क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस आर, ये इसके इक्वल है। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम 4.10 पार्ट 3, ये आपने देखना है वहाँ पर उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, और ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, याद रखना है आपने इसको, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है यहाँ पर। सिंस ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, आप कह रहे हैं क्योंकि ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है, ऊपर गिवन है आपको कि ए कांस्टेंट वेक्टर है हमारे पास, तो देन वी हैव आर डॉट डेल इंटू ए इज इक्वल टू 0। अब देखें ए क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, जब आप आर डॉट डेल इंटू ए करेंगे ये वाली चीज़, तो ए कांस्टेंट है, डेल जब उस पर अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0, तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी। सिमिलरली वो कह रहा है कि डेल क्रॉस ए भी 0 बनेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है। फर्दर मोर डेल क्रॉस आर भी हमारे पास क्या होता है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप ज़रा गौर करें, जब ये सारे 0 के इक्वल आ गए तो फिर डेल इंटू ए डॉट आर जो है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास,
वो होगा ए डॉट डेल इंटू आर। जस्ट एक चीज़ बची है आपके पास, देखें ये भी ज़ीरो हो गया, डेल क्रॉस ए भी ज़ीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये तो सारी टर्म ज़ीरो हो गई, बचा क्या सिर्फ रिमेनिंग हमारे पास ए डॉट डेल इंटू आर। और ए डॉट डेल इंटू आर कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ए डॉट डेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है ए डॉट डेल हमारे पास, ठीक है ना। ए डॉट डेल है ये आपके पास, कैसे? अब आप ये पूछेंगे ये कैसे हो गया सर, तो बेटा बात पता है क्या है आपको, आप इसका ए डॉट डेल, डेल की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि डेल किस तरह होता है हमारे पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, ये वाई है सॉरी, ठीक है। तो इस तरह डेल के कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेटा जब आप डेल ऑपरेटर को ए डॉट डेल करेंगे तो फिर ए के कंपोनेंट्स क्या थे, ए वन ए टू ए थ्री, ऑब्वियसली वो डेल के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए वन इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कैसे लेते हैं, आइथ कंपोनेंट को आइथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जेथ कंपोनेंट को जेथ से, और केथ कंपोनेंट के को दूसरे वेक्टर के केथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में उनको ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ए डॉट डेल था तो फिर ए के कंपोनेंट से ए वन ए टू ए थ्री, और डेल के कंपोनेंट्स हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ठीक है। तो अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा आप, तो ए वन इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस ए टू, यानी कि जो कि उसका जे कंपोनेंट था वो डेल के जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस ए थ्री इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल जेड इन साथ आर एज इट इज, अभी आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये टर्म डेल डॉट ए डॉट डेल एज इट इज, और आर की जगह आप लिख रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। आर आपको पता है पोजीशन वेक्टर होता है 3D में, पोजीशन वेक्टर है 3D में क्योंकि हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो फिर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, ये आई है ये जे है, प्लस जेड के बेटा। तो ये इस तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं आर के पोजीशन वेक्टर, ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बेटा जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अब आप ज़रा गौर करें, जब ये मल्टीप्लाई होंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई, जब आई कंपोनेंट को ज़रा आई से मल्टीप्लाई करें तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जब इस एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा ए वन आई, फिर ए टू जे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी यही होगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ, जाहिर है किसी भी वेरिएबल का उसी के लिहाज से डेरिवेटिव हमेशा वन के इक्वल होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आप y के लिहाज से y का डेरिवेटिव लेंगे वो भी वन, z के लिहाज से z का डेरिवेटिव भी वन, x के लिहाज से x का डेरिवेटिव भी वन, तो जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास फिर क्या बचेगी यहाँ पर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री के इज इक्वल टू, जो कि वेक्टर ए के इक्वल है वही आपने प्रूव करना था। यानी कि आपने क्या किया, अगेन लिसन करें गौर से कि थ्योरम 4.10 यानी कि 4.10 उसका पार्ट 3 देखेंगे, उसमें ये फार्मूला है कि ए डेल इंटू ए डॉट आर, ये किसके इक्वल है कि ये सारी स्टेटमेंट गिवन है आपको। अब इसमें क्या हुआ कि क्योंकि ए हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर ऊपर गिवन है तो फिर आर डॉट डेल इंटू ए भी जीरो हो गया, डेल क्रॉस ए भी जीरो हो गया ये चीज़, फर्दर मोर ए डेल क्रॉस आर भी जीरो हुआ, जब डेल क्रॉस आर जीरो हुआ तो ए क्रॉस डेल क्रॉस आर भी जीरो हो गया, बचा कि आपके पास ए डॉट डेल इंटू आर। तो हमने यह अखज़ किया कि डेल इंटू ए डॉट आर, डेरिवेशन में हमारे पास क्या मिला स्टूडेंट्स कि ए डॉट डेल इंटू ए डॉट आर बराबर हो गया सिर्फ किसके, ए डॉट डेल इंटू आर, बाकी चीज़ें जीरो हो गई। तो फिर ए डॉट डेल लिया हमने, वो डॉट प्रोडक्ट लेना आता भी आपको बताया, फिर उसको आर से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई जो कि वेक्टर ए के इक्वल है, यही बेटा आपने प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, वेक्टर फंक्शंस प्रूव दैट ए क्रॉस डेल इनटू बी बराबर है किसके, ए डॉट डेल क्रॉस। पर क्या कह रहे हैं कि ए और बी को ये दो वेक्टर फंक्शंस हैं, तो प्रूव करो ए क्रॉस डेल डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट डेल क्रॉस बी के। अब बहुत ही सिंपल, निहायत सिंपल क्वेश्चन है। देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ये वाली, ए डॉट ए क्रॉस डेल डॉट बी।
मैंने आपको बताया कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे आप। ए क्रॉस डेल का तरीका अभी बता चुका हूँ। डिटर्मिनेंट की फॉर्म, डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऊपर आई जे के, फिर नीचे ए के कंपोनेंट्स A1 A2 फिर A3, इसी तरह फिर बी अपना, फिर डेल के कंपोनेंट्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, फिर दूसरा कंपोनेंट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, सिमिलरली पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये आप लेंगे तो ए क्रॉस डेल आ जाएगा बेटा। वो इस फॉर्म में बनेगा आपके पास ए क्रॉस डेल पहले, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, डॉट बी करना है बी से बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। और फिर हम अभी पढ़ के आएंगे आई डॉट बी B1 के इक्वल है, जे डॉट बी B2 के इक्वल है, के डॉट बी B3 के इक्वल है। तो इसको नाम देते हैं B1 का, ये B2 का, ये B3 का। तो बेटा जब यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो फिर B1, फिर जब ये B1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बनेगी। फिर B2 होगा इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगी आपके पास। फिर बेटा B3 होगा, वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म आपके पास बन जाएगी। एक्सपेंड कर दिए इसको मज़ीद। मज़ीद अब आप देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज़रा गौर करें। अब वही काम जो पहले एक थ्योरम में हम करके आए हैं कि A1 को बेटा आपने कॉमन ले लेना है। जब A1 कॉमन लेंगे तो पार्शियल B3 बाय पार्शियल वाई और माइनस पार्शियल B2 बाय पार्शियल जेड। क्यों? A1 वाली सिर्फ दो टर्म्स हैं आपके पास, ज़रा गौर करें ये दो। एक है प्लस A1 पार्शियल B3 बाय पार्शियल वाई, ये वाली, और एक है माइनस A1 पार्शियल B2 बाय पार्शियल जी। तो A1 कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म्स साथ आएंगी उनकी, पार्शियल B3 बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल B2 बाय पार्शियल जी। ज़रा बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें शाबाश। कि जब आप A1 कॉमन ले लिया बेटा आपने, तो फिर पार्शियल B3 बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल B2 बाय पार्शियल जी आपने लिख दिया अंदर, A1 कॉमन। सिमिलरली जब A2 कॉमन लेंगे तो ये A2 वाली टर्म्स हैं, A2 कॉमन लेंगे बाकी टर्म्स को साथ लिख देंगे। इस तरह A3 कॉमन लेंगे तो ये A बन गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया A, फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 अलग कर दिया, बाकी टर्म्स को साथ इन डॉट में लिख दिया, डॉट पर, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट लें इनका तो वापस यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गई आपके पास, वेक्टर ए बन गया। आगे ये चीज़ क्या बन गई, डेल क्रॉस बी। ज़रा डेल क्रॉस बी लेकर देखें, यही जवाब आएगा आपके पास। तो ये आगे बेटा सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी किसी किस्म की हो तो सॉल्व प्रॉब्लम्स में और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में, मैं अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप्स में। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अगर आप कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है जूम मीटिंग में। अब यहाँ पर ज़रा आप गौर करें, देखें मैं एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इसका कि एक्चुअली आपने करना क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं डेल इंटू एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बाय आर। अब आपको पता है डेल इंटू एफ ऑफ आर, इस तरह की एक एग्जांपल भी की थी हमने कि डेल इंटू एफ ऑफ आर ये किसके इक्वल है हमारे पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। डेल के कंपोनेंट्स को एफ ऑफ आर से मल्टीप्लाई करें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ आर आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ ऑफ आर जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी एफ ऑफ आर इंटू के, ठीक है। फिर आगे क्या किया, उस पर चेन रूल अप्लाई कर दिया। चेन रूल क्यों अप्लाई किया, देखें हम ले रहे हैं एक्स का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन फंक्शन आगे मजीद डिपेंड कर रहा है आर पे, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल किस तरह अप्लाई करेंगे आप बेटा, कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर इंटू फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। क्योंकि एफ फिर आगे आर पे डिपेंड कर रहा है और आर फिर आगे दोबारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव लेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में देखें, क्योंकि एफ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आर पे डिपेंड कर रहा है, एफ सिर्फ एक ही वेरिएबल आर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके साथ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसलिए लगाया हुआ है, डी एफ बाई डी आर कर दिया। जबकि आर आगे कर रहा है फिर एक्स पे डिपेंड फर्दर, ठीक है। आर फिर वाई पे भी करेगा, आर फिर जे पे भी करेगा। आर बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर वो एक्स पे वाई पे जी पे तीनों पे कर रहा है डिपेंड। जब वो तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए आर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। जबकि एफ फंक्शन सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या लिखा, डी एफ बाई डी आर। अगेन सुन लें, अगेन रिपीटिंग कि फंक्शन एफ देखेंगे कुछ इस तरह की फॉर्म दी हुई है हमें, एफ ऑफ आर, ये बेटा फंक्शन है। अब एफ फंक्शन सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि आर आगे फिर तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे वाई पे जी पे। समझे समझे ज़रा बात को। इसलिए जो
एक्स के लिहाज से एफ का डेरिवेटिव लेंगे ना हम, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि एफ आर पे कर रहा है, आर आगे फिर मजीद 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करे। तो यहाँ पर देखें, जब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स किया, पर नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में उसने डी एफ बाई डी आर कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ आर है फंक्शन आपके पास, एफ सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन आर फिर आगे एक्स पे भी कर रहा है, वाई पे भी कर रहा है, जी पे भी कर रहा है, इसलिए एक्स के आर के साथ जो डेरिवेटिव आया वो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। लेकिन जो एफ क्योंकि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हाँ हम क्या कहेंगे कि उसके साथ सिर्फ क्या आएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी एफ बाई डी आर। तो फिर आगे देखें, कह रहा है सिंस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इट फॉलोज दैट पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि आर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो फिर हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लेंगे जब एक्स के लिहाज से, तो एक्स ओवर आर आएगा, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव लेके ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है, ये एफ डैश ऑफ आर इंटू एक्स ओवर आर, ये सारी वैल्यूज़ पुट की हुई है उसने, ठीक है, एफ डैश ऑफ आर का मतलब ये डी एफ ओवर डी आर है, ठीक है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या थी, वो इसमें एक्स और ओवर आर पुट कर दी, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू ये भी आप निकाल के आए हैं, वाई ओवर आर इसमें पुट कर दी, सिमिलरली पार्शियल जी और पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी की वैल्यू भी पुट कर दी। तो बेटा ये आपके पास कुछ इस वाई और जी को अलग कर देना है, तो नीचे आर को अलग कर दिया, तो ये बना, देखें ये चीज़ अब आपके पास क्या बन जाएगी, आर के इक्वल, आर वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड उसका था वेक्टर का, ये वेक्टर के इक्वल है, तो फिर ये क्या था, एफ डैश और आर इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह इसको प्रूव करना है, बाकी भी आप इसी तरह थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।